नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। बड़ी जानकारी आपको मिलते हैं। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहराइच एक बार फिर से भेड़ियों के आतंक से दहला हुआ है। पिछले 3 दिनों में भेड़िए के हमले की 8 वारदातें सामने आ चुकी हैं। आदमखोर बच्चों और महिलाओं की जान लेने पर उतारू हो गया है, जिससे लोगों में दोबारा भेड़िए का खौफ नजर आ रहा है। प्रशासन और वन विभाग की टीमें पिछले 35 दिनों से इन भेड़ियों को पकड़ने का लगातार प्रयास कर रही हैं। इसके लिए 32 टीमों को लगाया गया है, ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों को आदमखोर के आतंक से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। सर्दियों की आहट, भेड़िए ने बढ़ाई घबराहट। बहराइच में खत्म नहीं हो रहा आदमखोर का आतंक। उत्तर प्रदेश के बहराइच में फिर दहशत का माहौल है। आदमखोर भेड़िया फिर से आतंक मचाने लगा है। बहराइच में कुछ समय शांत रहने के बाद भेड़ियों ने फिर से हमले शुरू कर दिए हैं और एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। हमलों से लोग सहमे हुए हैं क्योंकि ये आदमखोर जानवर छोटे बच्चों और महिलाओं पर ज्यादा हमले कर रहा है और अपना शिकार बना रहा है। पिछले 3 दिन में आदमखोर भेड़िए ने 8 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जबकि पिछले 24 घंटे में 5 लोगों पर भेड़िए ने हमला बोला है। हमले में 4 बच्चे और एक महिला घायल हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। वन विभाग ने तत्काल बचाव अभियान शुरू कर दिया है, जबकि ग्रामीणों ने रात में पहरा देना शुरू कर दिया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये झाड़ी, ये जंगल वही उसी घर के पास का है जहां पर भेड़िए ने हमला किया है। और स्थिति ये है कि ऐसी स्थिति जो इस क्षेत्र में ये चूँकि बारिश के बाद का मौसम है तो ऐसी झाड़ियाँ भी हैं और जैसे जंगली जानवर छुपने के ये बहुत मुफीद स्थान है। भेड़िए भी अगर हमला करते हैं तो इन्हीं झाड़ियों का फ़ायदा और क्षेत्र में गन्ना भी बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है, तो गन्ने खेतों का और झाड़ियों का को रास्ता बनाते हुए अपना निकल जाते हैं। और बच्चों को, जैसे कि कई घटनाएं ऐसी हुई जो बच्चों को खींच के ले भी गए हैं, कुछ बच्चों का मिल खाया रास्ता मिले। गांव के लोग अब शाम ढलते ही अपने बच्चों और महिलाओं को घर के अंदर रखने लगे हैं। जब हिंदी खबर की टीम वहां पहुंची तो हमें पता चला कि पहला हमला शनिवार तड़के करीब 3 बजे बलिराजपुरवा गांव में हुआ, जहां 40 साल की महिला दुर्गावती पर घर के बाहर एक भेड़िए ने हमला कर दिया। इसके बाद दोपहर होते होते हमलों की श्रृंखला शुरू हो गई। बहराइच के खैरी लोनिया मंझारा तोकली में 4 साल के चंद्रसेन को भी भेड़िए ने अपना शिकार बना लिया था। परिजनों और ग्रामीणों के शोर मचाने पर उसकी जान बची। हिंदी खबर के साथ बातचीत में भेड़िए के हमले में घायल चंद्रसेन के भाई ने बताया कि जब वो अपने भाई को लेकर छत पर जा रहा था तभी आदमखोर भेड़िए ने उन पर हमला कर दिया। और अब भी मित्रसेन के जेहन में उस आदमखोर का खौफ साफ साफ देखा जा सकता है। आपका यहाँ कौन भर्ती है? चंद्रसेन। कौन है वो? भाई मेरा। भाई है। तो क्या हुआ था भाई साथ में जो यहाँ भर्ती हुआ है? भेड़िया ने काट कर भेड़िए कहाँ पर पहुँचा था, कहाँ कैसे वो ले गया, क्या क्या देखा आपने? हमका देखा ले गया था तो हम उसको गाँव में चिल्लाया तो आए कूद के सब तो कमाल लाठी। तो भाई कहाँ पर था जब भेड़िए ने उसको उठाया? वो गाँव में जाता था। नहीं, भाई कहाँ पर था? भाई आपके साथ जा रहा था क्या? आपके साथ में? तो आपके हाथ से खींच ले गया उसको? कहाँ से खेल लगा उधर नहीं पाया। हाँ, तो क्या आप देख पाए कि वो कैसा देखने में था, जबरा कैसा था देखने में? देखने को बहुत झगड़ा था। जबरा हाँ, कैसा था देखने में? झगड़ा और करेगा पीछे के सभी का हुआ है, आगे के सिक्का हुआ। अच्छा, तो वो उसने कैसे पकड़ा था भाई को? कहाँ पकड़ा था आपके? किस जगह पकड़ा था? नहीं, कहाँ शरीर में कहाँ पकड़ लगा था उसने? यहाँ दाब दिया था उसने? मित्रसेन ने आगे बताया कि जब भेड़िए ने उसके मासूम भाई के गर्दन को दबोच लिया और उसको लेकर जाने लगा तो उसने चिल्लाकर गांव वालों को बताया, जिसके बाद गांव के लोगों ने उसका पीछा करके उसके भाई को भेड़िए के चंगुल से बचाया। इसके बाद गंभीर हालत में घायल हो चुके चंद्रसेन को पास के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। तो कैसे बचा आपका भाई? आप चिल्लाए थे क्या?
ये बच्चा है, मित्रसेन नाम है इनका, और इसका कहना है कि ये अपने भाई को लेके अपने घर ऊपर जा रहा था, छत पे जा रहा था, तभी जंगली जानवर भेड़िया ने हमला किया, और वो ये भी काफ़ी डर गया, सहम गया, और जो चिल्लाहट है, आवाज़ भी इनकी नहीं निकल पा रही है, ये डर से है या जो भी है, लेकिन इसकी स्थिति भी बहुत गंभीर है, बेचारे परेशान हैं। कहने को तो आदमखोर किसी पर भी भारी पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और महिलाओं पर देखा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ समय से भेड़िए के हमलों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे दहशत का माहौल है। वन विभाग द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक हमलावर भेड़िए का पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि 2 से अधिक भेड़िए उस इलाके में सक्रिय हैं जो लगातार हमलावर हैं। भेड़िए के हमले से घायल मित्रसेन के पिता ने बताया कि घर के आंगन से भेड़िए बच्चों को उठाकर ले जा रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर ये आदमखोर लोगों की जान के पीछे पड़ा है। क्या नाम है आपका बच्चे का? चंद्रसेन। चंद्रसेन। कहाँ पर हुआ, कब हुआ घटना ये दादा? कल 4 बजे से 4 बजे। कल? हाँ। अच्छा, क्या हुआ, कहाँ पर था बच्चा ये? बच्चे आंगन में रहे थे। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? खैरी। खैरी के हैं। तो ये जो समस्या हो रही है, ये समस्या को लेकर वन विभाग सब लोग वहाँ लगे हुए हैं, तो क्या जानवर देख पाए आप लोग? हम आप सामने तो नहीं देख पाए, हमारे भाई पटेदार ले लाठी लेके खेती नहीं लेते, फिर उछेल नहीं पाए। अच्छा, इसको कहाँ का चोट आई है बच्चे को? इस गाल में नोच दिया, नट्टी में नोच दिया थे। हाँ। और हम तो रहे नहीं मौके से। कैसरगंज तहसील के मंझारा तौकली क्षेत्र के कई गांवों में भेड़िए इसी तरह से आतंक का पर्याय बने हुए हैं। भेड़ियों के लगातार हमले से ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग की टीम ड्रोन से भेड़िए की तलाश कर रही है। एक भेड़िए के पैर में गोली भी मारी गई है, लेकिन अब तक कोई भेड़िया पकड़ा नहीं जा सका है। चंद्रसेन की तरह ही 4 साल की मासूम मेनका पर भी आदमखोर भेड़िए ने घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया था। मेनका के पिता ने बताया कि जब वो अपने आंगन में खेल रही थी, तभी अचानक एक भेड़िया घर में घुस आया और उसे जबड़े में दबाकर खेतों की ओर खींच ले गया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर परिवार और ग्रामीण लाठी डंडे लेकर पहुंचे और करीब 400 मीटर दूर पीछा करने पर भेड़िया उसे छोड़कर भाग गया। मेनका के गर्दन, पीठ और हाथ पर गहरे जख्म आए हैं। उसको दौरे पर खेल रही थी, भेड़िया आके उठा ले गया था। कैसे बची? फिर उसको सारे लोग छीने थे। कौन सा गाँव है आपका? बरेचनपुर मंझारा तौकली। तो अभी क्या स्थिति है आपके बिटिया की? ठीक है अभी तो। अच्छा, आप पता चला कि आप बाहर भी कमाते रहते हैं? हम बाहर कमाते थे। कहाँ रहते हैं आप? पंजाब में। कैसे सूचना मिली, कब आप आए यहाँ पर? जब यहाँ से फोन गया फिर आए वहाँ से। अच्छा। बहराइच में जो वन विभाग की टीमें हैं, पूरे इलाके में लगातार कॉम्बिंग कर रही हैं। लगातार थर्मल ड्रोन, जो ट्रैप कैमरे हैं या सीसीटीवी कैमरे की मदद से और जाल लगाकर इन भेड़ियों को पकड़ने की कवायद की जा रही है। ऑपरेशन भेड़िया के तहत कई टीमें बनाई गई हैं, जो भेड़ियों को ढूंढने के लिए थर्मल कैमरे, ड्रोन, कुत्तों की मदद और नेट जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन भेड़ियों की चतुराई और झुंड में घूमने की आदतों के कारण अभी तक कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। ऐसे में वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि सतर्क रहें और किसी भी हमले की स्थिति में जोर जोर से शोर मचाएं, जिससे भेड़िया डर कर भाग जाए। डीएफओ राम सिंह यादव ने कहा है कि जल्दी ही इन भेड़ियों को पकड़ा जाएगा। स्थानीय लोग बताते हैं कि भेड़िए वहाँ हमेशा से रहे और वो हिंसक नहीं रहे। लोग उनको देखते रहे, वो नदी के किनारे कछार में अपने जो नेचुरल प्रे हैं, प्राकृतिक प्रे हैं, उन पर वो निर्भर रहे और वहाँ शिकार करके उनको अपना जीवन व्यतीत करते रहे प्राकृतिक रूप से। लेकिन कुछ कारणों से उनके व्यवहार में परिवर्तन आया है, जिसकी वजह से वो लोग लगातार हमलावर हैं और उन्हीं को रेस्क्यू करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। क्या कारण कि भेड़िए अब पकड़ में नहीं आ रहे, जबकि आप लोग काफ़ी जारी कर रहे हैं, मतलब ड्रोन भी चल रहे हैं, कैमरे ट्रैप भी लगाए गए, टीमें बढ़ाई गई हैं, अब तक भेड़िए पकड़ में क्यों नहीं आ रहे? सर क्या कारण है? ये पकड़ में नहीं आने की बात ऐसा नहीं है, वो पकड़ में भी आएंगे और कोशिश ये रहती है कि उनको रेस्क्यू किया जाए और जब ये संभावना होती है कि वो अटैक करने वाले हैं, उसमें फिर जो हम लोग प्रयास करते हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। इसके क्रम में चीज़ें होती हैं और हम प्राथमिकता में उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे मिलता है हमको पकड़ेंगे और अगर स्थिति ऐसी बनती है तो उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। पिछले 1 महीने यानी 9 सितंबर से ये सिलसिला शुरू हुआ और अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 30 लोग भेड़ियों के हमलों में बुरी तरह घायल हुए हैं। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बचाव और नियंत्रण अभियान का आदेश दिया है।
सीएम ने ये भी निर्देश दिया है कि अगर जिंदा पकड़ने के प्रयास असफल हों तो विभाग जरूरत पड़ने पर घातक कार्रवाई कर सकता है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच पहुंचकर भेड़िए के शिकार पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की थी और उन्हें आर्थिक मदद देने के साथ ही ये भरोसा दिया था कि जल्दी ही इस आदमखोर के आतंक से मुक्ति मिल जाएगी। तब सीएम योगी ने कहा था कि अगर भेड़िया पकड़ में न आए तो उन्हें शूट कर दिया जाए। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद एक आदमखोर भेड़िए को मार गिराया गया, जिससे कुछ दिन यहाँ शांति बनी हुई थी। लेकिन एक बार फिर से ये जंगली जानवर लोगों के घरों में घुसकर मासूम बच्चों और महिलाओं को अपना शिकार बनाने लगा है। पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता करने के साथ ही भेड़िया पकड़ में आता है, ठीक है, नहीं तो वन विभाग की टीम शूटर बुला करके उसको मारने की कार्रवाई भी करे। कोई इसमें किसी भी प्रकार से हमें प्रयास होना चाहिए कि जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन अगर जिंदा पकड़ में नहीं आता है तो उसको जिस भी रूप में है, लेकिन यहाँ के लोगों को उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। यह अनिवार्य रूप से वन विभाग की टीम को करना होगा। ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ में है, आपकी पीड़ा में, आपके कष्ट में सदैव आपके साथ खड़ी है और हर प्रकार का सहयोग आपको करेगी। बहराइच में पिछले साल भी मानसून के दौरान महसी तहसील में भेड़ियों के एक झुंड ने दहशत फैलाई थी, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी। उस समय भी वन विभाग और स्थानीय ग्रामीणों की संयुक्त कार्रवाई से खतरे पर काबू पाया गया था। अब एक बार फिर कैसरगंज और आसपास के इलाके भेड़ियों के आतंक से कांप रहे हैं। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि बच्चे अकेले बाहर न जाएं और रात के समय समूह में ही आवाजाही करें। लगातार वन विभाग की टीमें कॉम्बिंग कर रही हैं और दावा भी कर रही हैं कि जल्दी ही पूरे इलाके को भेड़ियों की दहशत से निजात दिलाई जाएगी। लेकिन पूरे इलाके में जंगली जानवरों की, भेड़ियों की, लकड़बग्गे की दहशत लगातार बनी हुई है। देखना ये होगा कि कब तक इन भेड़ियों के आतंक से यहाँ के लोगों को निजात मिल पाती है। बहराइच से शशांक सिन्हा के साथ हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और पंजाब